सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 27 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसपीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ओके, अगर चैनल नहीं मिलता देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा जहाँ पर अच्छा कंटेंट हम रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवाते रहें। यहाँ पर 27 फेब के साथ में 26 फेब के भी हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, हमने वीकली वीडियो कवर की थी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमारा करंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन दी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। किसके द्वारा जीता गया 2023 का? ये जीता गया भाई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। इंडिया तो पहले ही सेमीफाइनल में ये यहाँ से बाहर निकल चुका है। और ये फाइनल कहाँ पर हुआ था? इन दी साउथ अफ्रीका, केप टाउन में। समझे भाई? अब देखो, ये तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ पर प्लेयर थे उनके नेम देख लीजिए। सोफिया, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मोस्ट विकेट टेकर बने थे, ये रहे भाई। नेक्स्ट यहाँ पर लोरा बोलवर्ट, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, मोस्ट रन स्कोरर रहे। एंड जो अली सदीकी, जो कि मैक्सिमम रन इनके द्वारा 102 रन स्कोर किए गए थे सिंगल मैच में, ये रहे भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। देन बेथ मनी, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे इन द फाइनल मैच। एंड एशली गार्डनर, जो कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। समझे भाई? सो इम्पोर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं दोनों, जो कि ऑस्ट्रेलिया इसको फाइनल को जीता, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा आज का करंट है, जो चंद्रशेखर तिवारी, जिनको हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं, 27 फेब को अब क्या कर रहे हैं, उनकी जो मार्टियर डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई। ठीक है, कमेमोरेट कर रहे हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी को। सो ध्यान में रखियो, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। उनकी डेथ के बाद इसका जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नेम चेंज हुआ बाय दी भगत सिंह के द्वारा। इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। ये हमारी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा बनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी एंड साथ ही में असफुल्ला खान, इनके द्वारा एक कोकोरी इंसिडेंट हुआ था, कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1925 में। सो उस दौरान जो आज़ाद, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने अपने आप को डेथ मार लिया था। क्यों? क्योंकि इनकी प्लेज थी भी कभी भी मैं कैद में नहीं रहूँगा, हमेशा आज़ाद रहूँगा। दैट्स वाई जब इनको पकड़ा गया पुलिस वालों की तरफ से, देन इन्होंने अपने आप को मार लिया। जी 27 फरवरी 1931 को इस डे को हम कमेमोरेट करते हैं। और साथ ही में इलाहाबाद का जो एल्फ्रेड पार्क था, उसका नेम भी चेंज हुआ इनके नेम पर, आज़ाद पार्क। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इनको ध्यान में रखियो। सो चलते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट यूज द रोबोटिक स्कवेंजर्स बंदी कोट टू द क्लीन द मैन होल्स। मेनली हमारे सीवरेज टैंक्स हैं, उनको साफ करने के लिए बंदी कोट नाम का जो रोबोट है जो यूज करेगी। कौन सी स्टेट बन चुकी है भाई? वो बन चुकी है हमारी केरला। केरला के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया अभी हाल ही में। कहाँ पर? गुरुबियोर, जो कि वहाँ पर एक टाउन है। ओके, वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया इन दी तेजोर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अब केरला के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे, जो कि हमारी साउथ की स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं विद कर्नाटका एंड आंध्र तमिलनाडु के साथ। एंड जो हमारी कोस्ट कौन सी पड़ती है, जहाँ पर मालावर कोस्ट, जो कि गोवा से लेकर केरला तक कौन सी कोस्ट है? मालावर कोस्ट। समझे बात भाई? अब देखो, जो केरला यहाँ पर क्या आएगी, वेस्टर्न घाट्स, इधर की ओर से आएंगी हमारे ईस्टर्न घाट्स, जो कि यहाँ पर उनका कॉन्फ्लुएंस होगा भाई, जहाँ पर पाई जाएंगी हमारी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पर क्या होते हैं? नीलकुंजी फ्लावर्स, जो कि 12 ईयर में एक बार खिलते हैं। अभी हाल ही में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, और जो इनको शेड्यूल 3 में डाला गया था भी, आने कोई भी इनको डिस्ट्रॉय करता दिखाई दिया देन उन पर जो प्लांटिंग लगा सकते हैं। समझे भाई? अब देखो केरला के बारे में कुछ हमारे स्टैटिक फैक्ट, क्योंकि हमारे जो अगर याद रखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, देन आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल तिरुवनंतपुरम सभी जानते हो। CM पिनरे बिजयन, ये भी जानते होगे। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी। देन गार्डन ऑफ द स्पाइसेस को हम कहते हैं। स्टेट एनिमल यहाँ का एलिफेंट। मोहिनी अट्टम एंड कथकली, ये क्या है? क्लासिकल डांस ऑफ द केरला। देन कुची, जो हमारी कोची है यहाँ पर, इसको क्यून ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं।
और भाई जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, उसकी जुरिडिक्शन भी किसके अंडर आती है? केरला हाई कोर्ट के अंडर। देन पद्म स्वामी टेम्पल, सबरमला टेम्पल, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला जो कि मोस्ट फेमस हैं जी। देन यहाँ पर मुल्लापेरियार डैम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में न्यूज़ में था प्रीवियस ईयर। क्यों था? जो मुल्लापेरियार डैम है, जो इसका वाटर तो यूज़ करता है हमारा तमिलनाडु, लेकिन ये कहाँ पर है? इन दी केरला। सो जहाँ पर केरला के द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही थी भी इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ा से कराई जाए, इसका वाटर लेवल कम किया जाए। आने वाले टाइम में अगर ये टूट जाता है, इसको कोई भी डिफिकल्ट इसको डिस्ट्रॉय होता दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, देन केरला के बहुत से टाउन यहाँ पर बाढ़ के जरिए, फ्लड के जरिए डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। देन अदुक्की डैम भी यहीं पर है। देन मालाबार कोस्ट सभी जानते होंगे भाई। देन सी स्पेस नाम का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, लकी ऐप लॉन्च हुई थी जो कि हमारी जीएसटी को लेकर थी। देन मेडिसेप स्कीम, देन के फोन जो कि इनका इंडिजीनियस मीन्स के पर्टिकुलर अपनी स्टेट का ऑन नेट है, इंटरनेट है, उसको कहते हैं के फोन केरला, ठीक है जी। देन डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप हुई थी जो 2023 में होगी, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हुई थी, तिरुवनंतपुरम में इसको कंडक्ट किया गया था। देन बर्ड एटलस इनके द्वारा रिलीज हुआ था। देन पाम लीव मोनोस्क्रिप्ट म्यूजियम जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में लगाया गया था भाई। देन केरला का जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट फुली डिजिटलाइज हाई कोर्ट बना था, और हाल ही में अपने इंडिजीनियस लैंग्वेज में जो हमारी वर्डिक्ट को लाने वाला, ठीक है जी, वो भी हमारी कौन सी बनी थी? केरला हाई कोर्ट। सो ध्यान में रखिए उन बातों को। नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट वनीकरण ये स्टार्ट हुआ था मेनली जहाँ पर एफोरेस्टेशन को लेकर, प्लांटिंग को करने को लेकर। सो नेम ध्यान में रखियो, वनीकरण जो कि प्लांटिंग से बिलोंग करता है भाई। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इन दी केरला। देन क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई जो कि अभी हाल ही में काउंसलर चुने गए थे केरला कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के। देन इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन सा बना? जो कि केरला स्टेट का सीड फार्म है। कहाँ पर? उलुवा इर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। देन केरला लार्जेस्ट फर्स्ट स्टेट है जिसके द्वारा इनेबल किया गया था डिजिटल बैंकिंग सर्विस को। देन यहाँ पर फर्स्ट स्टेट ऐसी बनी थी जिनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था यूनिफॉर्म प्राइसेस ऑफ द गोल्ड को। नेक्स्ट कुमलांगी एक यहाँ पर विलेज है जो कि फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना था। देन केरला का कोलम डिस्ट्रिक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना था, मीन्स कि सभी के वहाँ के लोगों को प्रॉपरली अपने राइट्स के बारे में नॉलेज है, जो हमारे फर्स्ट स्टेट बन चुकी है भाई, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी थी। सो ध्यान में रखिए कोलाम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरला से बिलोंग करती है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी इंडिया की। देन धर्मादम जो कि केरला में पड़ता है, फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कंस्टिट्यूंसी बनी थी इंडिया की। और आपको दिखाई देंगे ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भाई हमारे पिथुबेल नारायण पिंचर जो कि हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और इनकी जो डेथ एनिवर्सरी को एज हम नेशनल रीडिंग डे के रूप में भी जानते हैं। कब? ऑन द 19 जून को। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। नेक्स्ट अब कुछ और बातें जो आपके लिए रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसके द्वारा रजिस्टर किया गया 10,000 न्यू एमएसएमई को, वो बताओ, वो भी केरला से बिलोंग करती है। देन इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म कौन सा बना, बता चुका हूँ। देन इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसके द्वारा बेसिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए ट्राइबल पीपल को, बताइए। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? केरला टू बिकम द इंडिया जो फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बना? तो सभी के आंसर देख लीजिए। अब एमएसएमई कहाँ पर? इनावकुलम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर दिखाई दिए 10,000। देन जो कार्बन न्यूट्रल जो हमारा बना फार्म कहाँ पर? उलुवा इन दी इनाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। देन फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने वाला बेंद डिस्ट्रिक्ट। देन फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कोलम डिस्ट्रिक्ट, एंड जो हमारा कुमलांगी जो हमारा विलेज है वहाँ पर फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना। सो मुझे लगता है वीडियो लेंथी जाने के चांस हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट कंप्लीट करते हैं, अगर रिवाइज करते चलेंगे ना देन हमें याद हो जाएगा, देन दोबारा करते चलेंगे, पक्का हो जाएगा वो हमारे लिए। सो नेक्स्ट देखिए भाई, हु वाज इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द जनेवा। सो बताइए कौन चुने गए? परमेश्वरम अय्यर, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, रुचिरा कंपोज, एंड नेक्स्ट अजय बंगा। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, हमारे CAG कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा उनको जो सिलेक्ट किया गया जहाँ पर वहाँ पर जो उनके हिसाब किताब को जो एडिट करेंगे। ओके जी। और जो परमेश्वरम अय्यर हैं
ये पहले क्या हुआ करते थे, CEO ऑफ नीति आयोग, अब क्या बन चुके हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। और जो हमारे अजय बंगा हैं, इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया था वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। सो आने वाले टाइम में बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेविड मोलपास थे उनके द्वारा रिटायरमेंट को अनाउंस किया गया था, अपनी इनके रिजाइन दिया गया था। देन रुचिरा कंपोज क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इन द यूनाइटेड नेशन। सो ध्यान में रखिए उनको। देन CAG जो हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इंडिया के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको भी सिलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर दी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इनका जो टेन्योर होगा 4 ईयर का होगा, 2024 से लेकर 2027 तक रहेंगे। यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसके। ओके, देन फाउंड हुआ था 1919 में। कब हुआ था, 1919 में। ध्यान में रखो ये क्या हुआ था, जब यहाँ पर क्या हुआ था, 1914 से लेकर 1919 तक चली थी हमारी वर्ल्ड वॉर सेकंड। सो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमारी एग्जिस्टेंस में आई। एक तो आई थी हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में हमारा आया था लीग ऑफ नेशंस। सो लीग ऑफ नेशन का काम था पीस को मेंटेन करना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम था ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो हमारे लेबर वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर राइट को प्रोवाइड करना, उनकी लाइफ को लेकर काम करना। समझे बात भाई। सो सबसे पुराना संगठन रह चुका है हमारा ILO, क्योंकि जो लीग ऑफ नेशन था वो तो खत्म हो गया जब 1939 में वॉर स्टार्ट हुई, देन उसका रोल तो खत्म हुआ। देन 1944 में हमारा यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया। तो समझो बात भी, सबसे जो ओल्डेस्ट हमारा कौन सा है, लीग ऑफ हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट चलते हैं, जो फाउंड हुआ था विद द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ओके, सो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है CAG के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। ये इसको हम कहते हैं गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। जैसे आपने सुना होगा जो वो चल रहा था ना रफाल को लेकर, जो एक चल रहा था प्रोटेस्ट, बता रहे थे भी यहाँ पर करप्शन हुई है। तो सभी जहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करता है, उनको देखता कौन है, हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको हम बुलबार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मीन्स कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक मेन स्तंभ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये क्या है हमारे डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसका आर्टिकल कौन सा है हमारा, 140 आर्टिकल के 48 आर्टिकल के अंडर ये काम करेगा। सैलरी कितनी होगी, जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज की होगी, मीन्स के 2,50,000। देन अपॉइंट कौन करेगा इनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इनको रिमूव कौन करेगा, रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नर को हमारे प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं, मीन्स के प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट हमारे गवर्नर यहाँ पर अपने कारोबार को संभालते हैं, टेन्योर को संभालते हैं। लेकिन जो यहाँ पर होगी CAG की अगर करना हो इनको हटाना हो, देन हमारा पार्लियामेंट में प्रॉपरली प्रोसीडिंग चलेंगी, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की चलती है। देन टेन्योर कितना होगा यहाँ पर हमारा, इनका टेन्योर होगा 6 ईयर, जहाँ इनकी एज हो जाए 65 ईयर की। नेक्स्ट भाई, अब कुछ और बातें जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं, जो हमारी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में जेंडर इक्वलिटी को लेकर काम करेगा, कैसे हमारी लेबर वर्कर्स हैं उनको राइट प्रोवाइड करने हैं, उनके बारे में ये बात करता है भाई। जो ट्रीटी ऑफ बैसले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ बैसले के जरिए इसको बनाया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइली, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, हम जानते हैं इंडिया का इसका फाउंडर मेंबर था। और यहाँ पर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि 26 वीक जो मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए, इंडिया में ये लो है। और 12 वीक अगर आपका 3rd चाइल्ड हो, देन 12 वीक तब मिलेगा जब कोई भी लेडी कोई बेबी को अडॉप्ट करती है जिसकी एज होगी 3 मंथ से मिनिमम। जो देखो, जो हमारे ये काम है मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर, ये भी क्या करता है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर ही काम करते हैं भाई। और जो अगर आप कोई EPFO वगैरह एक्साइज के जो पेपर लेते हो, देन वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं, वहाँ पर आपको ये लॉ भी पढ़ने पड़ते हैं। सो ध्यान में रखिए उनको। सो चलते हैं, देन अपॉइंटमेंट कुछ और थी, हम इनको रीड कर सकते हो भाई। सो यहाँ पर मैं इनको रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि हमने पहली वीडियो लेंथी होने के चांस हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया गोइंग टू होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, मालावर, एफिड इंडेक्स, दरमागाजियन, दस्तिक। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, मालावर एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करेगा। क्वाड कंट्रीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी, इंडिया,
यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। देन एफ इंडेक्स, इनके बारे में आगे देखेंगे। देन मगाजियन जो कि जापान के साथ हमने कंडक्ट की थी, अभी हाल ही में इसका एडिशन हो चुका है। कहाँ पर हुआ था? इन दी जापान। देन दस्तक, जो दस्तक ये क्या है? उज्बेकिस्तान के साथ हमने कंडक्ट की थी एक्सरसाइज, समझे भाई। सो नेक्स्ट देखिए, इफ इंडेक्स ये क्या है? मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि मेनली इंडिया एंड साथ ही में जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 20 कंट्रीज है जहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। कहाँ पर हुई थी? ये महाराष्ट्र में हुई भाई, ठीक है जी। सो 2003 में 23 में इसका सेकंड एडिशन है जो कि हमारे इंडिया में कंडक्ट हो रहा है। सो इंपॉर्टेंट है, 20 नेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। देन कुछ और एक्सरसाइज हैं जैसे युद्ध अभ्यास जो कि उत्तराखंड में हुई थी, वज्र प्रहार जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी। ये सभी क्या है? यूएसए के साथ होने वाली एक्सरसाइज हैं। सो इनको रिवाइज कर सकते हो। रिमपैक हमारा रिम ऑफ पैसिफिक जो कि हवाई आइलैंड्स में हुई थी। देन टाइगर ट्रम्प 2022 में विशाखापट्टनम में हुई। देन संगम एक्सरसाइज जो कि 7th एडिशन हुआ था, गोवा में नेवी की है। देन तरकश जो अभी हाल ही में हो चुकी है, कहाँ पर हुई थी? चेन्नई में, जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स प्लस जो हमारे यूएसए की स्पेशल फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी जो टेररिज्म को लेकर जो काम करते भाई, उनके बारे में ज्वाइंट वेंचर था भी, हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। एंटी टेरर एक्सरसाइज थी वो। देन एफएटीएफ के द्वारा किसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया? बताओ। रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान और यूएई। सो इसका राइट आंसर सभी जानते हो, रशिया की जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पर डिसमिस किया गया। और साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया, उनको जो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज की थी मूसी 2, किसके साथ? रशिया एंड चाइना के साथ। कहाँ पर? इन दी इंडियन ओशियन में। सो उसके लिए इनको ये जहाँ पर इल्ज़ाम मिला इनका। देन नाइजीरिया, इनको भी डाल दिया दोनों को। देन मोरक्को एंड कंबोडिया जो पहले थी इस लिस्ट में, उनको निकाल दिया गया भाई ग्रे लिस्ट से। अब देखो, ये हमारी ब्लैक लिस्ट होगी किसकी? एक तो एफएटीएफ की, एक होगी ग्रे लिस्ट। पहले इसकी पाकिस्तान भी मेंबर था लेकिन पाकिस्तान को पहले निकाल दिया गया था। और अभी हाल ही में जो इनको एक चेतावनी मिली है पाकिस्तान को। जो ब्लैक लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? नॉर्थ कोरिया एंड साथ ही में ईरान। नेक्स्ट भाई, एफएटीएफ के बारे में देखो, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो भी कंट्रीज काम करती हैं, ओके, उनको ये ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। देन उनको आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनसे फंडिंग लेने में मुश्किल आएगी। सो जो प्रोटेक्ट करता है हमारे देश की इंटीग्रिटी को। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1989 में। जो G7 कंट्रीज हैं उनके द्वारा इसको हेल्ड किया गया था, बनाया गया था। कहाँ पर? पेरिस में। इसके हेडक्वार्टर्स तभी तो पेरिस में है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं भाई? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन कौन सी कंट्रीज थी? मीन्स कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में, सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कौन कौन सी कंट्रीज थी बताओ? एक तो आपने सुना होगा यूएसए, यूके सुना होगा, फ्रांस सुना होगा, ऊपर उधर की और जर्मनी सुना होगा आपने, जापान सुना होगा एंड साथ ही में इटली सुना होगा। 6 कंट्रीज तो ये। साथ ही में अगर कनाडा को ऐड कर दे देन बन जाएगी G7 कंट्रीज। ये क्या है? सभी कंट्रीज के द्वारा इनको बनाया गया था इस ग्रुप को। जहाँ पर 39 मेंबर कंट्रीज हैं। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूरोपियन कमीशन है, गल्फ ऑफ कोऑपरेशन है, और इंडिया का यहाँ पर जो इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 में। ओके जी। एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है राजा कुमार, टी राजा कुमार। सो नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी एक रेजोल्यूशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। रशिया को बताया गया था भी यूक्रेन से अपनी आर्मी को विड्रॉ करो। यहाँ पर इंडिया ने फिर से क्या किया? रजिस्टर किया, मीन्स कि हमने अब्सटेंड किया। यहाँ पर 141 वोट्स है जो अगेंस्ट पड़ी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर्स हैं, सभी अपनी वोटिंग डालते हैं। सो यहाँ पर 141 वोट अगेंस्ट बनी रशिया की। सो मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। मेरे लिए ध्यान में क्या रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन के लिए? रुचिरा कंपोज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। नेक्स्ट, सेंटर के द्वारा अप्रूव किया गया औरंगाबाद का नेम छत्रपति संभाजी महाराज के नेम से। सो बताओ वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है भाई ये एरिया? सो करता है फ्रॉम दी महाराष्ट्र। सो हाल ही में बताया गया औरंगाबाद का नेम चेंज होगा छत्रपति संभाजी नगर, और साथ ही में ओस्मानाबाद का नेम चेंज होगा धाराशिव। सो दोनों नेम इंपॉर्टेंट है भाई, अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, दैट्स वाई जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस हैं। कुछ पहले भी नेम चेंज हुए हैं लेकिन अब नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो। अगर देखते नहीं हो देन उतना बड़ा जाने का फ़ायदा क्या भाई? ओके।
सो महाराष्ट्र ये हो चुका है भाई, इनके नेम चेंज होंगे। सो मेनली जो औरंगाबाद था इसका नेम किसके नेम पर रिलेट करता था, जो हमारे औरंगजेब मुगल एम्पायर थे, सो उनके नेम पर था। सो दैट्स वाई इसका नेम चेंज हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी संभाजी कौन है, ये हमारे जो मराठा एम्पायर के हमारे फाउंडर थे, कौन थे, शिवाजी महाराज। सो उनके सन है। और साथ ही में सेकंड छत्रपति जी थे। और ये कब बर्थ हुआ था इनका, ये आप रीड कर सकते हो सभी बातें इनको, ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में बिरसू कन्नड़ा दीम दमावा ये एक फेस्टिवल है जो कि इनैगोरेट हुआ इन दी तालकटोरा स्टेडियम में। कहाँ पर, इन दी न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया गया, जो कि हमारे पीएम मोदी के द्वारा इसको इनैगोरेट किया गया। मेनली क्यों, यहाँ पर कर्नाटका का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, उसको लोगों को बताएंगे। मेनली कल्चर को प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया इन दी न्यू दिल्ली में। ओके जी। सो हमारे इंडिया का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम है, जो हमारा विजन है, उसके अंडर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया हमारे पीएम मोदी के द्वारा, बिरसू कन्नड़ा दीम दमावा फेस्टिवल। सो अब देखो साथ ही में जो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था अभी हाल ही में, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था, किनके द्वारा, जो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब कुछ और फेस्टिवल्स हैं जैसे कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, कहाँ पर लगा था, हरियाणा में, जिसकी जो फोकस कंट्री कौन सी थी, एससीओ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सभी कंट्रीज, जहाँ पर 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। न्यूएस्ट कंट्री कौन है, ईरान। देन जो 2023 में इसकी मीटिंग कहाँ पर होगी, इंडिया में। और जो हमारी स्टेट्स कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जो कि इसकी फोकस स्टेट्स थी। सूरजकुंड में क्राफ्ट मेला की कहाँ पर लगता है, हिंदी हरियाणा। देन जालूकाटू कहाँ पर, हिंदी तमिलनाडु मदुराई में। देन काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर करते हैं, हिंदी मुंबई महाराष्ट्र में। चपचारकूट हिंदी मिजोरम एंड मांडू फेस्टिवल हिंदी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भाई, अभी हाल ही में जो टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनीज की रैंकिंग आई थी, उसके अंडर एक इंडिपेंडेंट पावर को लेकर, प्रोड्यूसर को लेकर भी ये बता रखा है। इसकी जो कैटेगरी थी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर ग्लोबली, उसमें टॉप किसने किया, जहाँ पर एनटीपीसी लिमिटेड ने टॉप किया, जो कि हमारे इंडिया की एक कंपनी है। और जो हमारी रैंकिंग है S&P ग्लोबल कम्युनिटी इनसाइट के द्वारा प्रोवाइड की गई, और बताया गया भी जो एनटीपीसी है जो वर्ल्ड लेवल पर टॉप पर है इन दिस कैटेगरी। एंड जो 4 मैट्रिक है यहाँ पर एसेट को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, प्रॉफिट एंड रिटर्न को लेकर, जहाँ पर जो हमारा इसकी टारगेट क्या है, एनटीपीसी कुछ काम कर रहा है इंडिया में। जैसे देखो हमारे कन्वेंशनल जैसे डीजल, पेट्रोल, कोल, इसकी आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा वर्किंग। तो सो दैट्स वाई ये शिफ्ट कर रहा है अपने आप को सोलर की फील्ड में, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, समझे बात है। अब यहाँ पर बता रहा है 24% जो हमारे इंडिया की एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो कौन करता है, एनटीपीसी। देन उसका टारगेट क्या है भाई, जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा नियरली 50% बाय दी 2032 तक। देन जो साथ ही में इसका टारगेट है 60 गीगावाट तक की जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करे बाय दी 2032 तक, समझे। सो इसके टारगेट है कुछ। और साथ ही में बताइए नेक्स्ट है, संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किनको दिया गया, ओपी कोहली, टीके रंगाराजन, देन पीएम मोदी, नन ऑफ दी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, टीके रंगाराजन। ओपी कोहली कौन थे, पहले गवर्नर ऑफ गुजरात, एंड जो पीएम मोदी तो सभी जानते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अभी रात अवार्ड दिए गए, जो कि हमारे एक वेटरन लीडर थे टीके रंगाराजन, उनको जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। जहाँ पर 30 जो हमारे एमपीज़ हैं इनको नॉमिनेट किया गया फॉर दी संसद रत्न अवार्ड्स के लिए, जो कि 2010 में बनाए स्टार्ट हुए थे ये अवार्ड्स, जो कि प्रेरित थे फ्रॉम दी एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सो आगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी 13 एमपी को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया संसद रत्न अवार्ड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर बैठेंगे, सो अवार्ड देंगे। सो ज़्यादा इसको आगे डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट चलते हैं, विच अवार्ड डिड दुलकीर सलमान जो उनके द्वारा रिसीव किया गया, जो कि उनकी हिंदी फिल्म थी चुप के लिए। सो यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, देन स्क्रीन अवार्ड। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इनको दिया गया। अभी हाल ही में हुए थे अवार्ड्स, जो कि इनको ये अवार्ड मिला, इनकी जो
फिल्म थी चुप के लिए, जो इनका नेगेटिव कैरेक्टर था उसकी फील्ड में इनको मिला। एंड जो बेस्ट एक्टर कौन थे भाई इसमें, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में रणवीर कपूर। एंड जो बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, आलिया भट्ट। जो हमारी बेस्ट फिल्म कौन सी बनी, कश्मीर फाइल्स। देन जो बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी बनी थी, RRR। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फर्स्ट मल्टीपल बॉन्ड इंडेक्स, जो कि इंडिया म्यूनसिपल बॉन्ड इंडेक्स के नाम से जानेंगे, वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ, NSC नेशनल सिक्योरिटी और जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। समझे बात भाई। सो मेनली यहाँ पर बता रखा है सभी बातें इसकी। सो नेक्स्ट, इंडिया एग्रीमेंट विद विच ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द 6 सबमरीन फॉर द $5.2 बिलियन की। सो किसके साथ, जर्मनी, रशिया, USA, फ्रांस के साथ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जर्मनी के साथ अभी हाल ही में ये बातचीत हुई भी हम 6 सबमरीन को बिल्ड करेंगे अंडर दिस प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर कांसलर हैं जो जर्मनी के एज अ PM होते हैं वहाँ पर। देन ओलाफ स्कोल जो कि इंडिया के विजिट पर हैं। सो उस दौरान से बीच में एग्रीमेंट हुआ। अब कुछ हमारे फरवरी के रिस्पेक्ट में, कुछ रिवीजन के परस्पेक्टिव से हम कुछ रीड कर लेते हैं भाई। पंजाब का जो फर्स्ट प्राउन फेयर है जो कि अनखेड़ा विलेज में कंडक्ट हुआ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बताओ, बताइए। देन UIDAI यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन जो हमारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है जी। देन इनके द्वारा लॉन्च हुआ AI चैटबॉट फॉर द आधार रिलेटेड इंक्वायरी के लिए। सो उसका नेम बताइए। देन बिपिन बेल एक अभी हाल ही में इंस्टॉल की गई टू ओनर दी CDS बिपिन रावत जी, कहाँ पर की गई। देन अमृत कैलाश ये एक न्यू फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, किसके द्वारा, कौन सी बैंक के द्वारा लॉन्च हुई। देन 62nd जो एडिशन हुआ था यूनाइटेड नेशन कमीशन का, उसको किसने चेयर किया। सो बताइए इसके राइट आंसर सभी। सो अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो इनके कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर। देन आपकी फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुझे लगा भी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, देन कंटेंट में और लाता चलूँगा और अच्छा इससे कंटेंट हम बनाने की कोशिश करते चलेंगे। सो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अपनी फीडबैक देना। कोई डाउट लगे तो भी पूछ लेना, कुछ परेशानी हो देन वो भी बता देना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।